नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईसीएसई के जो स्टैटिस्टिक पर्सन पढ़ रहे थे उसका लास्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और वो है जैसे अगर ओजीव हम लोग को मालूम चल जाए तो उसमें से हम लोग क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी जब ओजीव हम लोग फाइंड करते हैं ना तो उसमें ये फॉर्मेट होता है, एक एक्स दिया रहता है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स हैं, उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंसीज होते हैं और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होता है। तो ओजी में जो सबसे लोएस्ट वाला होता है उसके लिए 0 रह जाता है और ये जो 12 है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा है वो किसके लिए है, 145 के लिए है, ठीक है। उस तरह 150 के लिए 32, 155 के लिए 62। तो ऐसे करते करते सबसे लास्ट में जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोल देते हैं ना। तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 160 है। तो देखिए, लोअर क्वार्टाइल फाइंड आउट कैसे करिएगा, उसका फॉर्मूला है n/4। उसी तरह सेकंड क्वार्टाइल जो मिडिल क्वार्टाइल होता है जिसका आप लोग मीडियन भी बोल देते हैं, मीडियन, इसका फॉर्मूला है n/2। और अपर क्वार्टाइल जो है वो है 3n/4। क्लियर, यही 2-3 फॉर्मूला हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्वार्टाइल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो देखिए, और इसको आप लोग क्या करिए, ओजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। सो दिस ऐसा करके कुछ रहेगा, दिस इज 0। देखिए, हमको शुरुआत कहाँ से करना है, 140 से, तो ये रहा। तो इसकी 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, ठीक है। इसको 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 75 और ये हो गया 180। क्लियर, लास्ट 180 तक है। देखिए, सबसे शुरुआत हम लोग कहाँ से किए थे, 12 से किए थे, खत्म कहाँ पर किए, 160 में। तो हर एक सेंटीमीटर में आप लोग 10 ले लीजिए, 1 2 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 और ये जो लास्ट वाला बचा 160। चलिए ठीक है, ऐसे करके कुछ डाटा आए हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे को लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है Q1 तो मैं n को क्या करूंगा, 4 कर दूंगा ना। तो 160/4 कितना होगा, 40, ठीक है। अब इसका क्या है, डाटा बनाएंगे। देखिए, 140 के लिए तो 0, ये यहीं पर रहेगा। 145 के लिए कितना, 12 है, मतलब ये जस्ट ऊपर उठेगा। 150 के लिए 20, 155 के लिए हो गया 30, 160 के लिए हो गया 38, मतलब यहां पे 1 गलत लिखी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को देखना है, इसके लिए है 12, 145 के लिए हो गया 12 जस्ट ऊपर। तो 150 के लिए कितना हो जाएगा, 32, मतलब 30 से ऊपर। और 55 के लिए हो जाएगा 62, मतलब 60 से ऊपर। उसके बाद है 100, उसके बाद है 124, ठीक है। इस चीज को हम इरेज कर देते हैं। फिर आता है 170 के लिए कितना होगा, 140, मतलब ये यहां पर आएगा। 175 के लिए होगा 152, 180 के लिए हो जाएगा 160, मतलब कंप्लीट इधर, ठीक है। तो अगर फ्री हैंड से हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो हम लोग का ओजी तो ऐसे मिलेगा। ओके, अगर मैं चाहता हूं Q1 क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए तो 40 हो रहा है, तो 40 मतलब कहां पर हो रहा है, यहां पर। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप यहां पर ड्रॉ करेंगे और इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर करेंगे। जहां पर भी वो टच करेगा वो हो गया क्या, लोअर क्वार्टाइल। तो इसका आपका लोअर क्वार्टाइल का वैल्यू दिया कितना गया है, 152, मतलब इसका वैल्यू है 152, ठीक है। अपर क्वार्टाइल का वैल्यू कितना दे देगा, Q3 जो होगा वो 3n/4 हो जाएगा, मतलब 3 × 40 इक्वल टू कितना, 120। तो 120 इधर आ रहा है और यहां से आप लोग नीचे आइए, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दे देगा, 164। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 164। नीचे जहां पर वो आकर टच करेगा, 64 मतलब नीचे यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, इस काम के आसपास आना चाहिए।
और ये 52 बोला है, ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं ना, इसीलिए सबको प्रॉब्लम दिखा रहा है। जब इसको आप लोग ग्राफ पेपर पे करिएगा तो सही से आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला है और ज़्यादा कुछ खास नहीं। एक और लास्ट बच गया, मोड। देखिए मोड का मतलब यही होता है जो सबसे हाईएस्ट हो, कोई भी जब डाटा दिया गया है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है उसी चीज़ को हम लोग मोड बोलते हैं। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो मोड हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए मोड का मतलब यही होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जिस नंबर का भी हाईएस्ट होता है, जैसे अगर मैं 1 1 2 2 2 3 4 5 1 2 4 3 फिर 1 फिर 1 0 3 ऐसे करके आ रहा है। तो देखिए ये जो 1 है ये सबसे हाईएस्ट है, तो आपका मोड कितना हो जाएगा, 1 ही होगा जो सबसे हाईएस्ट आता है। और मोड का एक फॉर्मूला भी है जो लास्ट में आपको दे दिया गया है। सो मोड इज इक्वल टू, आपका अगर मीडियन निकल जाता है 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ये मेन फॉर्मूला है। मोड इज इक्वल टू 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन। क्लियर? और ज़्यादा कुछ खास इसमें बचा नहीं। अगर जैसे कि ठीक है, तो एक दो फॉर्मूला जो कुछ खास नहीं है। मोड के लिए अब ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा। जो चीज़ का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा ना वही मोड होता है। एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 5 में जो दिया है पेज नंबर 370, ओके, कि अगर हिस्टोग्राम बना दिए गए हों तो कैसे आप लोग कैलकुलेट करिएगा मोड। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है, जैसे कि ये शुरू किया गया है 40 से 50 तक, ठीक है। तो ये हो गया 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया 100। और इसके जो वैल्यूज लिए गए हैं वो कितने लिए गए, 2 2 करके लिए गए हर एक सेंटीमीटर। 2 4 6 8 10 12 ये हो गया 40, ऐसे कर करके वैल्यूज कुछ लिए गए हैं। तो 40 से 50 के बीच में तो है 2, तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर 50 से 60 के बीच में है 8, तो ये पूरा ऐसे ऊपर उठेगा। फिर 60 से 70 के बीच में है 12, फिर 70 से 80 के बीच में है 40, ऐसे करके आएगा। फिर 80 से 90 के बीच में है 8, और 90 से 100 के बीच में है 6 मतलब यहाँ तक। अब बोलेगा इसका आप मोड निकालिए, तो सीधी सी बात है, जो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है ना, यहाँ से यहाँ तक आइए और यहाँ से यहाँ तक आइए, क्रॉस हो गया। दिस टर्म से यहाँ तक, दिस टर्म से यहाँ तक, जो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग हो उसी को चुनिएगा। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वही चीज़ हो गया मोड। वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर इधर नीचे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जहाँ पर भी टच करे, जैसे कि सपोज मान लीजिए ये कहाँ पर टच किया, 72 पे, सो मोड हो गया आपका कितना, 72। ओके, चलिए ठीक। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, आईसीएसई का जो स्टैटिस्टिक पोर्शन था उसको हम लोग कंप्लीटली खत्म कर दिए। अगले क्लास से हम लोग सीबीएसई का पढ़ेंगे, सीबीएसई का जो स्टैटिस्टिक होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तब तक कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।